हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं बैलेंस शीट। तो क्या होती है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है एक पर्टिकुलर डेट पर, और वो पर्टिकुलर डेट होता है ईयर एंड। यानी कि बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है ईयर एंड पर। और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, यानी कि बैलेंस शीट क्या शो करती है? एक तो कि बिजनेस क्या क्या ऑन करता है, यानी कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है उस पर्टिकुलर डेट पर, और इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं असेट्स। ठीक है। और साथ ही दिखाता है कि बिजनेस क्या ओ करता है, यानी कि कितना उधार है बिजनेस के ऊपर। ठीक है। और ऑनर ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, यानी कि कैपिटल भी शो करता है। ठीक है। अब बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आती है लाइबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड पे आते हैं असेट्स। लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? ऑनर का इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये लाइबिलिटी साइड क्यों आता है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग है। ठीक है। और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑनर बिजनेस में कर रहा है वो भी बिजनेस उसको अपने लिए एक उधार ही कंसीडर करेगा, इसीलिए कैपिटल को भी हम लाइबिलिटीज़ के नीचे लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद बैंक से कोई अगर लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर्स है जिन्हें हमें पैसे देने हैं, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये सब आ जाएंगे लाइबिलिटीज़ के नीचे। और राइट हैंड साइड पे असेट्स के नीचे आ जाएंगे डेटर्स, किसी से बिल्स रिसीवेबल है, कोई फर्नीचर है, मशीनरी है, जो भी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है लास्ट डेट पर, वो सब आ जाएंगी असेट्स के नीचे। अब लाइबिलिटीज़ हमेशा इक्वल होती है असेट्स के। ये जो टोटल आएगा दोनों का, ये हमेशा इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितने भी पैसे कैपिटल के थ्रू या जो आउटसाइड से जो लोन लिया हुआ है बिजनेस ने, वहाँ से ले रहा है, वो सारे के सारे ओनर बिजनेस लगा कहाँ रहा है? असेट्स के ऊपर। जितने भी पैसे उसने बाहर से उधार लिए हुए हैं वो सब या तो उससे वो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं बाहर, या कोई बिल्डिंग खरीद रहा है, या मशीनरी खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, या हो सकता है उसके पास कुछ पैसे बैंक में पड़े हो। तो जितने भी पैसे लाइबिलिटीज़ के थ्रू आते हैं बिजनेस में, वो सारे के सारे लगते हैं असेट्स के ऊपर। इसीलिए हमेशा लाइबिलिटीज़ का टोटल इक्वल होता है एसेट्स के टोटल से। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? असेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये थी पूरी बैलेंस शीट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।